Hello friends, today we are discussing about the another lesson of history, that is the effects of the British rule. In this chapter we are going to study the effects of the British rule over India. The first one is establishment of East India Company. We have seen that due to geographical discoveries, the European powers reached the Indian coast. All the European including Portuguese, Dutch, French and British entered the race for capture the Indian market. तो हमने पहले ये सीख लिया कि यूरोपियंस जियोग्राफिकल डिस्कवरी का बारे में वर्ल्ड का डिफरेंट पार्ट्स में पहुंच गया और इसे इंडिया में भी आ गया. दे वेर मेनली पोर्चुगीज, डच एंड और फ्रेंच एंड ब्रिटिश. दे वेर रिच्ड इन इंडिया एंड दे हैव ओनली वन ऑब्जेक्टिव. उस लोगों को सिर्फ एक ही सोच था कि इंडियन मार्केट कंट्रोल करना है. When the British came to India for trade purpose, the Portuguese had already settled here and they gave a bitter resistance. तो ब्रिटिश लोग इंडिया में आने के टाइम ऑलरेडी पोर्चुगीज इधर सेटल हो गया था. सो दर फॉर दे गिव ए रेसिस्टेंट. उस लोग थोड़ा रेसिस्ट किया ब्रिटिश लोगों को. लेटर फ्रेंडली रिलेशन डेवलप्ड बिटवीन देम बट टू एस्टैब्लिश द डोमिनेशन ओवर इंडिया द ब्रिटिश हार्ड फेस ऑपोजिशन फ्रॉम फ्रेंच, डच एंड लोकल रोड्स. तो धीरे धीरे पोर्चुगीज़ के साथ ब्रिटिश लोग एक अच्छा रिलेशन लेके आया. वो बट एट द सेम टाइम जो इंडिया में लोकल रूलर्स हैं और एट द सेम टाइम डच और फ्रेंच लोगों के साथ पास में से उस लोगों को अच्छा रिलेशन नहीं मिला. ब्रिटिश एंड मराठास. इन दिस पॉइंट्स वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रिलेशन बिटवीन द ब्रिटिश एंड मराठा एम्पायर. Mumbai was the main center of the British in western India. They were trying to acquire the nearby territories, but the Marathas had a strong hold over it. After the death of Peshwa Madhav Rao, his uncle Raghunath Rao approached for help from the British due to greed of Peshwaship. This led to the entrance of British in Maratha politics. तो पहले हमको पता है कि मुंबई वाज ए द पोर्ट एंड दे वर दैट वाज द मेन सेंटर ऑफ ट्रेड का मेन सेंटर मुंबई था. तो मुंबई में सबसे पहले ब्रिटिश लोग कैप्चर करने के लिए सोचा. दे वर ट्राइंग टू एक्वायर द नियर द टेरिटरीज ऑफ मराठास. मराठा की टेरिटरी भी कैप्चर करने के लिए उस लोग सोच रहे थे. सो ड्यूरिंग दैट टाइम ए कॉन्फ्लिक्ट डिराइव्ड बिटवीन माधव राव एंड रघुनाथ राव. माधव राव और रघुनाथ राव का वो जो प्रॉब्लम है पेशवाशिप के बारे में ये थोड़ा झगड़ा हो गया. So his uncle Raghunath Rao approached to help Peshwaship. So during that is actually leads to the entrance of British into Maratha politics. That वो जो एरिया से ब्रिटिश लोग मराठा पॉलिटिक्स में एंटर किया. एंड ड्यूरिंग 1774 to 1818 देयर 3 wars were fought between मराठास एंड ब्रिटिश. 1774 से लेके 1818 तक 3 wars were conducted against Marathas and British. And later what happened? During the first war, Marathas unitedly faced British, hence proved superior. In 1782, with the Treaty of Salbai, the first Anglo-Maratha war came to an end. और 1782 में फर्स्ट मराठा वार एंड हो गया विद ए ट्रीटी. एक ट्रीटी के साथ सालभाई ट्रीटी के बाद साथ वो वार उधर एंड हो गया. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडिंग अबाउट द सब्सिडियरी अलायंस. व्हाट इज सब्सिडियरी अलायंस? दिस इज ऑल्सो ए ट्रीटी. ये भी एक ट्रीटी है, एक रूल है, एंड दैट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. इन 1798 लॉर्ड वेलेस्ली अराइव्ड इन इंडिया. 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली इंडिया में आ गया एज गवर्नर जनरल. इंडिया के गवर्नर जनरल का पोस्ट में लॉर्ड वेलेस्ली आया. His objective was to establish the British dominion all over India. He has only one objective. वो इंडिया में आया, सिर्फ इंडिया की मार्केट पूरा ब्रिटिश कंट्रोल में चाहिए. दैट वाज हिज इंटेंशन. फॉर दिस ही साइंड द सब्सिडियरी अलायंस विथ मेनी इंडियन रूलर्स. देयरफॉर उसके लिए उन्होंने एक नया रूल, एक ट्रीटी लेके आया, एंड दैट इज़ कॉल्ड सब्सिडियरी अलायंस. ठीक है, देखेंगे उसमें सब्सिडियरी अलायंस में क्या क्या बोल रहे हैं. According to the subsidiary alliance, the Indian rulers were assured the military help.
जो रूलर्स, इंडियन रूलर्स ये सब्सिडरी अलायंस में साइन कर रहे, जो लोग साइन किया तो ब्रिटिश मिलिट्री उस लोगों को हेल्प करेगा, वॉट एवर द रीज़न. देर वेयर सम टर्म्स लेड ऑन देम, उसके लिए थोड़ा कुछ टर्म्स भी है. लेट्स सी व्हाट आर दे. द इंडियन रूलर्स हाव टू मेंटेन ब्रिटिश आर्मी इन देयर कोर्ट and have to pay cash or part of their territory to the company for its maintenance. फर्स्ट वन है ब्रिटिश मिलिट्री वो राजा की कोर्ट में हमेशा तैयार हो जाएगा, रेडी हो जाएगा. बट एट द सेम टाइम ये राजा द किंग ही हैज़ टू गिव्स ए मनी टू द ब्रिटिश. वो राजा ब्रिटिश लोगों को ये आर्मी का मेंटेनेंस के लिए कुछ पैसे देना है, नहीं है तो वो किंगडम का, वो राज्य का एक पार्ट कंपनी को देना है. अदरवाइज द नेक्स्ट वन, द रूलर वुड नॉट हैव एनी अलायंस विथ एनी अदर पावर और डिक्लेयर वार अगेंस्ट एनी पावर विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द ब्रिटिश. दूसरा कोई भी डच, पोर्चुगीज, फ्रेंच ऐसे कोई भी पावर के साथ ये राजा को रिलेशन नहीं चाहिए. बट एट द सेम टाइम कोई भी पावर के साथ राजा को इसे एक वार डिक्लेयर करने का अधिकार नहीं है. दैट इज़ ओनली इंस्टिंक्ट इन द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश. वो ब्रिटिश लोग देखेगा. एंड द रूलर वुड एक्सेप्ट द ब्रिटिश रेसिडेंस इन हिज स्टेट. सम रूलर्स एक्सेप्टेड द सिस्टम एंड लॉस देयर फ्रीडम. कुछ रूलर्स ए सब्सिडरी अलायंस में ट्रीटी साइन किया एंड दे लॉस्ट ऑल देयर फ्रीडम. So simply British people started to rule the Maratha and many parts of the India, especially in Maharashtra.